Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu friends. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 8 math exercise 6.1 question number 3. अब इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन जो प्रोडक्ट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मैथ्स में प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। तो इसमें हमें वैल्यूज दी हुई ब्रैकेट्स है, पहले हमने प्लस किया था फिर माइनस किया। अब इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई देखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व होगा। इसके भी दो मेथड है, मेथड एक ही है बट ये है कि दो तरीक़ों से हम इसको अपने आसानी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप जो दो तरीक़ों से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके बताऊँगी फर्स्ट क्वेश्चन में। और अगर किसी को बाकी क्वेश्चन जो है एक ही मेथड से करवाऊँगी, लेकिन अगर किसी को नीड हो उस चीज़ की तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं उसको सेकंड मेथड भी करवा दूँगी। तो चलिए अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है x-4 और 3x+2। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन हमने ये है कि साइंस का ख़ास ख्याल रखना होता है इसमें कि जहाँ सेम साइन होंगे तो वहाँ प्लस का साइन लगेगा, जहाँ डिफरेंट साइन होंगे वहाँ हम लोग ने माइनस का साइन लगाना है। मल्टीप्लाई पहले एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। वो कैसे होगी देखें। जैसे अभी x है, पहले इस x को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर इसी x को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, 4 को फिर दोबारा से 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको प्रैक्टिकली लिख के देखें कि इसका आंसर क्या आता है। ये एरो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है, आप लोगों ने नहीं लगाने, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, x को हम लोग पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसकी मल्टीप्लिकेशन 3 तरह से होती है। पहले हम लोग साइन देखते हैं, फिर हम लोग नंबर देखते हैं, फिर हम लोग वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल कहते हैं अल्फ़ाबेट को, जो ABC होती है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले साइन देखेंगे, इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, ठीक है। x के साथ भी प्लस है और 3 के साथ भी प्लस है। इस तरह प्लस 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 होगा तो साइन प्लस के आएगा। स्टार्ट में हमें प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो x को फिर हम लोगों ने क्या देखना, नंबर जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3। पहले साइन देखे हमने, साइन हमारे पास प्लस आ गया, जो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट है ना, स्टार्ट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने नंबर देखना है, नंबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 3 है। उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3। उसके बाद हमने वेरिएबल देखने हैं, तो वेरिएबल जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो जो उनके ऊपर पावर होती है वो आपस में प्लस हो जाती है। अब वेरिएबल्स क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो जिसके ऊपर कुछ ना हो तो उसके ऊपर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो वेरिएबल्स प्लस हो जाएंगे, x आ जाएगा। और वेरिएबल की जो पावर जब प्लस होंगे तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी, 3x²। फिर अब इस x को हमने 2 से सॉल्व करना है। x साइन क्या आएगा, प्लस प्लस प्लस। x को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ कुछ नहीं है तो पहले हमने देखना साइन, साइन हमने कर लिया। अब हमने देखना नंबर, यहाँ कुछ नहीं था, 1 था, 1 और 2, 2 1 ज़ा 2। और वेरिएबल इधर कुछ नहीं है तो x को x में किससे x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 2x हमारा इधर आ जाएगा। फिर हमने देखना है 4 को, ठीक है। ये x दोनों सॉल्व हो गया। अब हमें 4 को देखना है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। सबसे पहले साइन देखें, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और x का x आ जाएगा एज इट इज़। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसकी जो सेम वेरिएबल्स है पहले उसको हम सीक्वेंस दे लेंगे, और अगर पहले से जैसे ये ऑलरेडी सीक्वेंस है तो हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अब देखेंगे x² वाली कोई वैल्यू है इसमें, नहीं है, तो ये 3x² हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। फिर x वाली वैल्यू ये और ये है, प्लस माइनस माइनस डिफरेंट साइन है, साइन बड़ी वैल्यू को लगेगा माइनस। 12 में से 2 को माइनस किया तो 10x आ जाएगा। प्लस माइनस में वेरिएबल्स की जो ये x है इनको प्लस नहीं करते, ये जैसे होते हैं एज इट इज़ आते हैं, ठीक है। -8 के साथ कोई वैल्यू नहीं तो 8 आ जाएगा, तो इसका ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका जो एक स्टेप मैंने आपको कहा यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट मेथड हो गया इसका, तो ये इसका सेकंड मेथड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एरो लगाया ना, उसमें आप लोग ऐसे करें कि पहले x लिख लें, ये वाला x, और फिर इसको जो है आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 3x से फिर 2 से, ऐसे लिख लिया। फिर आप लिख रहे हैं -4 और अंदर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 3x से प्लस 2 से। तो
पहले आप लोग अगर ये स्टेप कर लेते हैं तो आपको ये एरो लगाने की या इस तरह से एरो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप इसको सॉल्व कर लें सिंपल। एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका कुछ नहीं है 1, तो ये हो जाएगा 3x², फिर प्लस और एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x। ये कि शॉर्ट वैल्यूज़ में आ जाएंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 4 3 ज़ा 12 और x, और फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 को 2 से गया 4 2 ज़ा 8। तो फिर इसको हम लोग वही इक्वेशन सॉल्व करेंगे आगे कि जो सेम वैल्यूज़ होंगे उनको हमने प्लस माइनस कर लेंगे। 3x² अकेला है तो ये 3x² एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 गए तो 10x माइनस 8। आंसर देखें वही सेम आएगा, जो ऊपर आंसर है वही इधर है सेकंड मेथड, बस थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो यहाँ डिफरेंस है वो यहाँ पे आ रहा है हमारा सेकंड मेथड में इस चीज़ में। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिए कि हमने यहाँ से बस मल्टीप्लाई किया टेबल पढ़े और इसको यहाँ सॉल्व करते गए, और यहाँ पे ये पहले हमने इसको इस वैल्यू को जिससे मल्टीप्लाई करें पूरी वैल्यू से उसको लिख लिया, फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो इसको लिख लिया, फिर हमने शॉर्ट वैल्यू में इसको मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे छोटी वैल्यू थी इसमें हमें मुश्किल नहीं हुई, लेकिन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे अगर उनमें जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर बड़ी वैल्यूज़ आती हैं जैसे यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 4 5 6 या 3 आ जाए, तो उनके लिए इस तरह आसानी रहती है कि आप लोगों में गलती की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो अगर आप लोगों को ऐसे ईजी लगता है तो आप लोग ऐसे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपको ऐसे ईजी लगता है तो आप लोग ऐसे कर लें। ठीक है, अभी चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमने b² प्लस 6b माइनस 7b माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे आपकी मर्ज़ी कि आप पहले इसको इससे करें, फिर इसको इससे कर लें, फिर इसको इससे करें, फिर इसको इससे करें, फिर 7 को 4 से करें, फिर 7 को 4 से कर लें। तो लेकिन ये कि अगर आप लोग ये स्टेप लिख लेते हैं, पहले b² लिखा, ठीक है, फिर आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें 7b से माइनस 4 से, ये क्लोज हो गया, फिर हमारा प्लस 6b, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 7b, फिर 4 से, फिर माइनस 7, फिर ये वाला 7b माइनस 4। तो अगर ये वाला स्टेप लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसमें अगर इस तरह से करेंगे तो आपके लिए गलती की गुंजाइश नहीं होगी, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे और आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये स्टेप कर लें अपनी आसानी के लिए तो आपका आंसर बड़ा आसानी से आ जाएगा। b² है तो b² को जब हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, साइन, नंबर और वेरिएबल्स। अच्छा तो पहले साइन देखें, इसके साथ भी प्लस है तो इसके साथ भी प्लस है, तो साइन क्या रहेगा प्लस, जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नंबर पे आ जाए, इसके साथ कुछ नहीं तो इसके साथ क्या है 1 है, इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ 7 है, तो इसको हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 7 1 ज़ा 7। फिर वेरिएबल देखें, बी को मल्टीप्लाई करना बी से, तो बी से मल्टीप्लाई होकर बी, और जब इसके ऊपर कुछ नहीं होता तो वेरिएबल के ऊपर क्या होता है 1, यानी कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर्स होती हैं वो आपस में प्लस हो जाती है जब मल्टीप्लाई हो रहा हो मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ बी से मल्टीप्लाई हो रहा है बी, और पावर जो है वो प्लस होके 3 हो जाएंगी। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, डिफरेंट साइन आ गया तो यहाँ हमारा माइनस आएगा। बड़ी वैल्यू का साइन रखता है बी छोटा और 4 बड़ा है, तो इधर आ गया इसका माइनस का साइन। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4, और इसका कुछ भी नहीं तो b² एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस 6 है, अब यहाँ प्लस है यहाँ पे प्लस है, साइन प्लस का रहेगा। 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेना है हमने। ठीक है, देखिए 6 को हम लोग अगर 7 से मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई 7 तो हमारे पास क्या आएगा 42। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 42। फिर b है, b को b से मल्टीप्लाई करें b, और ऊपर हमारे पावर क्या होंगी प्लस हो जाएंगी, तो इसके ऊपर भी 1 है, कुछ ना नहीं है तो इसके ऊपर भी 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगी, तो 42 की पावर 42 b की पावर स्क्वायर हो जाएगी। फिर अब इसको हमने 6 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 4 ज़ा 24, 24 आ जाएगा यहाँ पे, और 24, और यहाँ पे पावर इसके साथ बी नहीं, इसके साथ सिंपल बी है तो यहाँ पे बी एक दफ़ा ही आएगा। फिर आगे देखें इसको सॉल्व करें तो यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ पे 49 ले लेंगे और बी का बी आ जाएगा। फिर है प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये दो साइन है ना, माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28, यहाँ हम लिखेंगे 28, साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब हम इसको अरेंज कर लेना पहले, तो अरेंज में कैसे लिखेंगे, पहले क्यूब वाली वैल्यू देखेंगे, सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है,
क्यूब, तो 7b क्यूब। अब देखें पूरी क्यूब वाली वैल्यू कहीं है, यहाँ कहीं भी नहीं है। फिर अब आ जाएंगे हम स्क्वायर वाली पे, 4b स्क्वायर प्लस 42b स्क्वायर। इसके अलावा देखिए कोई है, कोई नहीं है स्क्वायर वाली। इसके अलावा सिंपल वैल्यू पे आ जाए, बी वाली पे, तो 24b माइनस 49b प्लस 28 अकेला तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने जहाँ प्लस हो रहा होगा वहाँ प्लस कर लेना है, जहाँ माइनस होगा वहाँ कैंसिलेशन कर लेनी है। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। ये अब क्यूब वाली वैल्यू सिर्फ अकेली तो ये ऐसी आ जाएगी एज इट इज़। अब स्क्वायर वाली एक स्क्वायर वाली के साथ वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है, और एक वाली वैल्यू के साथ क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम इसमें से माइनस कर लेंगे। किसको माइनस करेंगे, 42 में से 4 को माइनस करेंगे। 42 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 38। प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़ी वाली को लेगा प्लस, और 38b स्क्वायर आ जाएगा। अब इससे अगली वाली देखेंगे, वो है हमारे पास सिंपल बी वाली, वो है -24b और -49b। ऐसे ही ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो जब इसको प्लस करेंगे तो 73 आ जाएगा। साइन माइनस माइनस रहेगा बड़ी वाली का, 73 आ जाएगा, 73b और प्लस 28 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर आएगा 7b क्यूब प्लस 38b स्क्वायर माइनस 73b प्लस 28। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब चलेंगे पार्ट 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है 3y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 5 ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, और फिर 2y माइनस 3 इंटू ब्रैकेट। पहले हमने उन्होंने यहाँ से लिखा 3y स्क्वायर, और अंदर क्या है 2y माइनस 3, यहाँ से y माइनस y, ये वाला 2y माइनस 3, फिर प्लस 5 माइनस 2y माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, सबसे पहले हमने साइन देखना है, साइन प्लस 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 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6, वाई मल्टीप्लाई किया तो वाई, और क्यों इनकी पावर्स इधर 2 है उधर 1, तो ये 3 होगी। 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस 9, और वाई का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको देखेंगे माइनस वाई, इधर माइनस इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और वेरिएबल कुछ नहीं तो 2 1 ज़ा 2, और नंबर जो है 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या है 1, 2 1 ज़ा 2, और वेरिएबल्स वाई वाई है, तो वाई के ऊपर कुछ नहीं, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 है, वाई वाई यहाँ वाई आ गया, और 1 और 1 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3y, क्योंकि y है ना तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y आएगा। अब प्लस है, प्लस 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 5 2 ज़ा 10, y ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 5 3 ज़ा 15। अब इसको सेम ऐसे एज इट इज़ हम लिख लेंगे सीक्वेंस के साथ, कि अगर सेम वैल्यूज़ हैं तो वो प्लस हो जाएंगी, प्लस माइनस प्लस प्लस हो रही होंगी। अगर सेम साइन होंगे तो वो प्लस हो जाएंगे, अगर डिफरेंट साइन होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। अगर सेम वैल्यू होंगी तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और अगर बड़ी छोटी होंगी तो माइनस होकर जो बाकी बचेगा वो हम लिखेंगे। अब यहाँ क्यूब वाली वैल्यू सिर्फ एक ही, तो इसको हम लोग ऐसे एज इट इज़ उतार लेंगे, 6y क्यूब। अब स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, -9y स्क्वायर और माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन हमारा बड़ी वाली का आएगा तो 9 में प्लस 2 के तो 11 y स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम इसके पावर्स ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पावर्स ऐड नहीं होती। यहाँ साइन प्लस माइनस के पावर्स तब ऐड होती हैं जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। फिर सिंपल y देखें तो +3y प्लस 10y, तो प्लस 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 10 और 3 13y माइनस 15। इस तरह हमारे पास आंसर आ गया 6y क्यूब माइनस 11y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 15। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 6.1 का। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।